नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु के बारे में। वास्तु में आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। वैज्ञानिक के अनुसार भी अगर माने, हम विज्ञान के अनुसार भी माने, तो जो स्थान रहने योग्य होता है या जिस स्थान में हम रहते हैं उसे वास्तु के रूप में देखा जाता है। आज हम बात करेंगे कि हमारे घरों में जैसे बेसमेंट बनाया जाता है, तो उस बेसमेंट में कहाँ पर गेट रहना चाहिए, बेसमेंट कितना बनाना चाहिए, क्या पूरे घर के नीचे हम बेसमेंट बना सकते हैं, क्या हम आधे में बेसमेंट बना सकते हैं, कौन सी दिशा में हमें भारीपन रखना चाहिए, कौन सी दिशा में हमें गेट रखना चाहिए, कौन सी दिशा से हमें लाभ हो सकता है, कौन सी दिशा से हमें नुकसान हो सकता है तथा क्या क्या नुकसान हो सकता है। इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो पर लगातार बने रहिए। पूरी वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी स्वस्थ रहें, निरोगी काया रहे, सबका कल्याण हो। आज हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। वास्तु में जो बेसमेंट होता है, बेसमेंट का मतलब कि जैसे ही हम घर के अंदरून यानी बेसमेंट के रूप में उसे बनाते हैं, अंडरग्राउंड जिसे कह देते हैं, उसे अगर बनाना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए और कहाँ पर हम बनाएं। कहते हैं वास्तु विज्ञान के अनुसार भवन में बेसमेंट का निर्माण कभी भी संपूर्ण भूखंड में नहीं करना चाहिए। संपूर्ण भूखंड का मतलब पूरे एरिया में नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए ये भी जानना जरूरी है। कुल निर्माण का क्षेत्र यानी कुल निर्माण जो क्षेत्र है हमारे पास में, जितनी भूमि है हमारे पास में, उसका आधा या इससे भी कम भाग में हम बेसमेंट बनाना चाहिए। ठीक है। भवन का उत्तरी एवं पूर्वी भाग, भवन का उत्तरी एवं पूर्वी भाग दक्षिणी एवं पश्चिमी भाग की तुलना में नीचा एवं हल्का रहना चाहिए। कौन सा उत्तर और पूर्व का जो भाग होता है वो दक्षिण और पश्चिम के भाग से हल्का और नीचा रहना चाहिए। अतः बेसमेंट का निर्माण शुभ फलदायी माना जाता है। ऐसी स्थिति में बेसमेंट का निर्माण हमेशा भवन के उत्तर एवं पूर्व में श्रेष्ठ होता है। कहाँ होता है? उत्तर और पूर्व में श्रेष्ठ माना गया है। इसका जो प्रवेश द्वार होता है वो हमेशा ईशान कोण में यानी पूर्व के ईशान कोण में, दक्षिण के आग्नेय कोण में, पश्चिम के वायव्य कोण में और उत्तरी में ईशान कोण करना चाहिए। ठीक है। यानी कोने के अंदर विशेषता दी गई है बेसमेंट की, कोने में इसका गेट रखना चाहिए। ठीक है। वास्तु में दक्षिण और पश्चिम का जो मुख्य भाग होता है, जो जोन होता है, उसको भारी रखने की सलाह दी जाती है हमेशा, कि और स्थान से दक्षिण और पश्चिम का जो भाग होता है उसको हमेशा भारी रखा जाता है, जिससे को हम नैऋत्य कोण कहते हैं। अब देखो यहाँ पर नैऋत्य कोण की बात नहीं आई है कि उसके अंदर कभी गेट रखें। नैऋत्य कोण में गेट नहीं रखा जाता है बेसमेंट का। ठीक है। द्वार नहीं होना चाहिए। भूखंड के मध्य या दक्षिण एवं पश्चिम दिशा में बनाया गया बेसमेंट वहां निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कहाँ कहाँ पर बताया गया है? भूखंड के मध्य में, दक्षिण में और पश्चिम दिशा में जो बेसमेंट बनता है वहां पर निवास करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको अत्यधिक कष्ट को सहन करना होता है। ठीक है। अगर दक्षिण और पश्चिम तथा बीच में एकदम सेंटर में अगर हम बेसमेंट बनाते हैं तो उससे रहने वाले व्यक्ति को बहुत ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। इससे धन की भी हानि होती है, रोग, व्यापार में नुकसान जैसी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। उत्तर पश्चिम में बेसमेंट बनाने से, उत्तर और पश्चिम में बेसमेंट यानी उत्तर और पश्चिम में जो बेसमेंट बनाते हैं हम, उसमें अगर हम बेसमेंट बनाते हैं तो उसमें हमें आलस्य, अस्थिरता और चोरी होने का भय रहता है। ठीक है। इस प्रकार की समस्या से हमें जूझना पड़ता है। किसी इमारत में पहले से ही बताया है कि किसी इमारत में अगर पहले से भी दक्षिण पश्चिम दिशा में बेसमेंट बना हुआ है तो उस स्थान का प्रयोग हमेशा भारी सामान रखने के लिए
या स्टोर आदि, गैरेज आदि के रूप में उसे प्रयोग में लेना चाहिए, अन्यथा उसे उपयोग में नहीं लेना चाहिए। इसमें सारा संपूर्ण बात आपको एक नितार निकलता है कि हमें अगर हमारे घर के नीचे बेसमेंट बनाना है तो वो हमेशा कहाँ बनाएंगे? वो हमेशा उत्तर और पूर्व की तरफ गेट रहे, या दक्षिण और पश्चिम के जो पूर्व और दक्षिण के जो आग्नेय कोण है उसमें गेट में मुख्य गेट रहे। अगर ऐसा रहता है, या फिर वायव्य कोण में उसका मुख्य गेट रहे तो भी विशेषता है। परंतु हमेशा बेसमेंट बनाते समय पूरे घर के नीचे बेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये भी बात इन्होंने बताई है। बेसमेंट होता है जो भूमि के अंदर हम बनाते हैं। हाँ, फ्लोर जो होते हैं, जैसे एक मंजिल हमने बना ली, उसके बाद में ऊपर वाली जो मंजिल बना लेते हैं, उसमें इस प्रकार की विशेषता नहीं बताई गई है। लेकिन बेसमेंट बनाते समय हम इन बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। हमारे घर में वास्तु के अनुसार हमें अनुकूल फल मिलेंगे, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी, और हम किसी भी प्रकार से हमारे परिवार में समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और कुंडली बनाने के लिए, वास्तु के बारे में, पूजा पाठ करवाने के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर मिलेंगे। जय श्री गणेश, राधे राधे।